ग्रो ऐप में आप म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखेंगे। इसी के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन बातों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटेगा या ग्रो के डीमैट बैलेंस से कटेगा। आप जो आपकी एसआईपी है वो ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट पर कैसे सेट कर सकते हो, सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रो ऐप में जब आप लॉगिन कर लेते हो तो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो इंटरफेस नजर आएगा। आपको क्या करना है, नीचे म्यूचुअल फंड्स नाम का एक बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जब आपने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर क्लिक कर दिया है तो आप म्यूचुअल फंड्स के एक डेडिकेटेड सेक्शन में आ जाते हो। इधर आपको काफी सारी चीजें दिखेंगी। एक है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में आपको ये दिखेगा कि जो चहीते फंड्स कौन से हैं। तो पॉपुलर फंड्स में आपको ये जो चार नाम है वो दिखाई दे रहे हैं। व्यू ऑल में जाओगे तो आपको जो पूरे म्यूचुअल फंड्स है वो सब आपको इधर मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड जो है वो सर्च करना है तो आप इधर से कर सकते हो। अगर फ्लेक्सी कैप चाहिए तो फ्लेक्सी कैप सेलेक्ट करिए, इंडेक्स फंड चाहिए तो इंडेक्स सर्च करिए, सेक्टोरल चाहिए तो सेक्टर को जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी सारी कैटेगरीज आपको इधर देखने के लिए मिलेगी। और अगर आपको फिल्टर चाहिए तो आप इसके ऊपर जाइए। इसके ऊपर जाने के बाद आप फिल्टर लगा सकते हो कि कौन से टाइप ऑफ स्कीम आपको चाहिए। इक्विटी कैटेगरी में चाहिए तो इक्विटी में इतनी सारी अलग अलग टाइप की स्कीम होती है, उसमें से आपको जो चाहिए उसको क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे मिड कैप चाहिए तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं रिस्क में जाऊंगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। रेटिंग्स में जाऊंगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो उसके बाद आपको व्यू पर क्लिक करना है और आपके सामने जो है वो इधर लिस्ट आ जाएगी उसी हिसाब से। तो फिर आपको 3 साल के इधर रिटर्न मिल जाएंगे। आपको 5 साल के देखने हैं, 1 साल के देखने हैं, तो वो भी आप इधर से जो है वो चेंज कर सकते हो। अभी हम चलते हैं बैक। इसमें आपको हाई रिटर्न वाले जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स रहेंगे वो सब इस वाले इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बेस्ट एसआईपी के लिए फंड्स कौन से है वो इधर आपको देखने के लिए मिलेगा। गोल्ड एंड सिल्वर के फंड्स इधर है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी आपको यहाँ मिल जाती है। तो आप कैटेगरी वाइज भी अगर कोई भी फंड चुनना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके भी चुन सकते हो। तो ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपको अगर यूज करना है इनको तो आप यूज कर सकते हो, वरना अगर आपको डायरेक्टली पता ही है कि किस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको पैसे लगाने हैं तो आप ये जो सर्च बार है, सर्च बार में जा सकते हो। सर्च बार में जाकर आपको करना है टाइप, क्या, आपके म्यूचुअल फंड का नाम। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आईसीआईसीआई के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा लगाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, आईसीआईसीआई निफ्टी 50 टाइप किया और ये जो एम एफ है इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो मेरे सामने अभी 3 नाम आ चुके हैं। कौन से? एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। उसके बाद मेरे सामने आया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो मुझे ये सेकंड वाला चाहिए, ये वाला मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अभी जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको कोई भी इतना आसान भाषा में नहीं समझाएगा। तो समझ लीजिए, सबसे पहले ये जो आपको नाम बताया जा रहा है ये आपके स्कीम का नाम है और आपके प्लान कौन से टाइप का है वो है। कैसा प्लान है आपका? इधर क्या लिखा है, डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान का मतलब क्या है? डायरेक्ट प्लान का मतलब ये है कि जब भी आप ग्रो के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, चाहे आप वो एसआईपी कर रहे हो या लमसम कर रहे हो, तो वो जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसमें कोई भी ग्रो आपसे कमीशन चार्ज नहीं कर रहा है। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा का कमीशन आपसे नहीं लिया जा रहा, कोई भी एक्स्ट्रा का चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा। अगर आप ग्रो के द्वारा एसआईपी कर रहे हो और उसके सामने अगर डायरेक्ट लिखा है तो ग्रो में आपको एक प्राइम प्लान नाम का भी जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिलता है। किसी किसी को दिखेगा, किसी किसी को नहीं दिखेगा। बट अगर आपको यहाँ पर रेगुलर दिख रहा है इसका मतलब आपका प्राइम प्लान जो है वो एक्टिवेटेड है और उस केस में आप जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो ग्रो को उसमें कमीशन मिलेगा। तो इंश्योर जरूर करना आपके इधर सिर्फ डायरेक्ट लिखा हो। अगर रेगुलर लिखा हुआ है तो आपको प्राइम प्लान जो है वो आपका डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। वो कैसे करना है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। आप वो वाला वीडियो देख के अपना प्राइम प्लान जो है वो बंद करवा सकते हो इन केस एक्टिवेटेड है तो। अगर नहीं है, पहले से डायरेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद ये इक्विटी लार्ज कैप के अंदर आता है। 3 साल के एनुअलाइज रिटर्न्स आप देख सकते हो 9.05% है। पिछले 5 साल में कैसा परफॉर्म किया है वो आपको लिख कर आ जाएगा। 1 साल में कैसा किया है, 6 महीने में कैसा किया है, वो सब जो है आप जो है वो इधर देख सकते हो ऑल टाइम में कितना किया है। इसके बाद आपको देखना है सीधा NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू। अब ये क्या है? अब जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको यूनिट्स के टर्म में करना पड़ता है। मतलब जैसे आप शेयर खरीदने जाते हो तो जब भी आप शेयर खरीदते हो, आप 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, 100 शेयर, तो आप क्या करते हो, क्वांटिटी में खरीदते हो, बराबर। तो वैसे ही जब आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो तो आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हो और उन यूनिट्स को आपको खरीदना होता है।
तो आप कौन से प्राइस पे खरीदोगे? जैसे स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस होती है, वैसे ही वो जो यूनिट्स होते हैं उनकी प्राइस होती है नेट एसेट वैल्यू। तो वो प्राइस आपको यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। अब ये जो नेट एसेट वैल्यू है ये कौन से तारीख की है वो भी उसके साइड में लिखा हुआ होता है। तो अगर आप 3 बजे के पहले, किसी भी वर्किंग डे के 3 बजे के पहले अगर आप अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस करते हो और वो सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो जाता है, तो आपको सेम डे की एनएवी मिलती है। जैसे अभी 3:40 के आसपास हो रहा है। तो अगर मैं अभी इन्वेस्टमेंट करने जाऊँगा तो मुझे अगले वर्किंग डे की एनएवी मिलेगी। और अगर मैं 3 बजे से पहले ये सेम इन्वेस्टमेंट करता तो मुझे आज ही की एनएवी मिलती। तो ये जो है आपको नोट कर लेना है कि कोई भी इक्विटी फंड अगर हो, जैसे मैंने आपको बताया कि इधर कैसे इक्विटी लिखा हुआ है, तो कोई भी इक्विटी कैटेगरी का अगर फंड हो और आप उसमें 3 बजे के पहले, दोपहर के 3 बजे के पहले अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको सेम डे की एनएवी मिलेगी, मतलब आज की जो एनएवी होगी वो मिलेगी। और अगर 3 बजे के बाद आप करते हो तो फिर आपको कल की जो है वो एनएवी मिलेगी। और ये जो एनएवी है ये हर रोज शाम को 5 बजे के आसपास जो है वो कैलकुलेट करके इधर अपडेट की जाती है। इसके बाद मिनिमम एसआईपी अगर आप इस स्कीम में करना चाहते हो तो 100 रुपीज से आप कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है, अलग अलग स्कीम्स में ये अलग अलग होता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी की नेट एसेट वैल्यू आपको कम मिल रही है मतलब उसमें आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और ये जो भी आपको 260 रुपीज दिख रहा है, बट अगर आप एसआईपी करना चाहो तो 100 रुपीज से भी कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हो। 0.2, 0.3, 0.5 ऐसे यूनिट्स भी आपको मिल सकते हैं। इसीलिए आप म्यूचुअल फंड में जो है वो कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, बस वो मिनिमम के ऊपर होनी चाहिए। फंड साइज यानी कि ये पर्टिकुलर स्कीम कितना पैसा मैनेज कर रही है वो इधर लिखा हुआ है। फिर आप होल्डिंग्स में जाओगे तो होल्डिंग्स में आपको ये जो स्कीम है वो आपका पैसा कौन से स्टॉक्स में लगा रही है और कितने परसेंट के हिसाब से लगा रही है वो इधर लिखा हुआ है। यानी कि एचडीएफसी बैंक में अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो उसमें से 11.14 रुपीज जो है आपके वो एचडीएफसी बैंक के शेयर में जाते हैं। फिर 8.98 रुपीज आपके आईसीआईसीआई बैंक में जाते हैं। 5.13% आपका भारतीय एयरटेल में जाता है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से आपको स्प्लिट दिया है कि अगर आप 100 रुपए डालते हो तो इस हिसाब से जो है वो आपके पैसे जाएंगे परसेंटेज टर्म्स में। नीचे अगर हम आते हैं तो आपको इधर एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स का जो ऑप्शन है वो देखना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको लिखा हुआ है एक्सपेंस रेशियो 0.24%। अभी एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या है? देखो दोस्तों, अब ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है ये एक टाइप की फीस होती है जो कि आप ये पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए दे रहे हो, ऐसा समझ लीजिए। मतलब अब ये जो स्कीम है आप इसमें पैसे लगाते हो तो इस स्कीम को चलाने वाला एक फंड मैनेजर होता है, उसके पीछे उसकी टीम होती है, इनके सारे ट्रांजैक्शन के कॉस्ट होते हैं। तो ये जो सारा खर्चा होता है जो इस स्कीम को चलाने के लिए ये लोगों का लग रहा है, वो खर्चा निकालने के लिए ये लोग आपसे एक्सपेंस रेशियो लेते हैं जो कि है 0.24%। अब ऑब्वियसली ये लोग फ्री में तो नहीं करेंगे। तो ये जो 0.24% है ये आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू के हिसाब से होता है और आपको अलग से नहीं देना पड़ता है। जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उसी में से ये लोग काट लेते हैं। 0.24% पूरे साल का होता है, बट ये समझ लीजिए अब ये जो 0.24% होता है इसी को हम अगर 365 यानी कि साल में 365 दिन होते हैं, 365 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा परसेंटेज टर्म में उतना परसेंटेज डेली आपके एनएवी के प्राइस से ही निकाल लिया जाता है और वो इतना छोटा रहेगा कि आपको फील भी नहीं होगा। तो ये सालाना आप देते हो और अलग से आपको नहीं देना पड़ता, बट जितने भी दिन आप इन्वेस्टेड रहोगे उतने दिन का आपको जो है एक्सपेंस रेशियो लगता है। एग्जिट लोड की बात करें, एग्जिट लोड एक टाइप की पेनल्टी होती है। अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड के पहले पैसा निकाल लेते हो तो आपसे ली जाती है। अब किसी किसी में 1 साल के पहले निकालोगे तो 1% होता है, किसी किसी में 3 महीने के पहले निकालोगे तो होता है, किसी में 6 महीने के पहले निकालोगे तो होता है। तो ये जो एग्जिट लोड है वो अलग अलग स्कीम्स के लिए अलग अलग होता है और एक्सपेंस रेशियो भी। बट इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। तो मैं जब चाहूँ आज डाल के अगर 3 दिन के बाद भी पैसा निकालूंगा तो मुझे कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। नीचे अगर हम आते हैं तो फंड मैनेजमेंट में आपको ये जो फंड के मैनेजर्स है वो कौन कौन है और कब से काम कर रहे हैं वो लिखा हुआ आ जाता है। और इसके बाद आप चाहो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है वन टाइम इन्वेस्टमेंट का, एक है एसआईपी का। दोनों में डिफरेंस क्या है समझिए। अगर आपको लमसम इकट्ठा पैसा लगाना है, जैसे कि मेरे पास आज की डेट में अगर 10,000 रुपए पड़े हैं, वो 10,000 में इकट्ठा आज ही इन्वेस्ट कर देना चाहता हूं तो मैं वन टाइम वाला ऑप्शन यूज करूंगा। अगर मैं जो 10,000 रुपए है वो हर महीने 2-2 हजार या हर महीने 1-1 हजार की एसआईपी लगाना चाहता हूं तो मैं एसआईपी वाला जो ऑप्शन है उसको चूज करूंगा। अब अगर आपको एसआईपी शुरू करनी है तो एसआईपी के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। बट जिसको इकट्ठा इन्वेस्ट करना है, एक ही बार इन्वेस्ट करना है, उसके बाद मैं सोचूंगा जब मेरा मन करेगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो उसके लिए वन टाइम का ऑप्शन है और आप जितनी बार चाहो उतनी बार जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेम ही स्कीम में कर सकते हो या अगर अलग अलग स्कीम्स में करना है तो भी कर सकते हो। और जिसमें आप एसआईपी कर रहे हो उसमें भी आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार एसआईपी लगा दी तो वन टाइम वाला नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा नहीं है। अगर एसआईपी ऑलरेडी चल रही हो
उसके बाद भी आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना हो उसी सेम स्कीम में तो भी चलेगा। तो मैं फिलहाल वन टाइम का आपको एग्जांपल दे देता हूँ। वन टाइम में मैं आ गया हूँ और आने के बाद मैं फिर से आपको बता दूं दोस्तों, ये स्कीम में सिर्फ एग्जांपल पर्पस के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। तो इधर आपको अमाउंट डाल देना है जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो मैं 100 रुपीज़ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ और आपको किस डेट की NAV मिलेगी वो भी इधर लिखा हुआ है। तो मुझे 6 अगस्त की ये लोग बोल रहे हैं कि मुझे NAV मिलेगी, तो वो ऑलरेडी लिख कर आ गया है। इसके बाद मिनिमम अमाउंट के नीचे आप जो है वो नहीं डाल सकते, मैक्सिमम आपको जितना पैसा लगाना है आप लगाइए और आपको ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अभी मुझे इधर बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है और मेरा ऑलरेडी इधर गूगल पे का ऑप्शन है, इसलिए गूगल पे का ऑप्शन दे रहा है। अगर आपको और ऑप्शन चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करिए। आपको फ़ोन पे का ऑप्शन है, यूपीआई आईडी का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करके आप यूपीआई आईडीज़ भी जो है वो ऐड कर सकते हो। बट ध्यान यही रखना कि जो आप इधर से बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हो उसी से आपको पेमेंट जो है वो करना है। अगर आप किसी दूसरे अकाउंट से करोगे तो आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। आपको चाहिए तो आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हो, यहाँ से बस आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। अभी मेरा ऑलरेडी गूगल पे से ये लिंक्ड है और यही बैंक अकाउंट है, तो मैं उसी से पेमेंट कर देता हूँ। तो तुरंत मेरा इधर जो गूगल पे है वो ओपन हो जाता है और आपके सामने आ चुका है। मैं यहाँ से पेमेंट करूँगा और अभी बस यूपीआई पिन डालूंगा, मेरा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही आपका पेमेंट इधर कंप्लीट हो जाएगा, फिर से वो एप्लीकेशन जो है वो आपको ओपन करना है ग्रो का और आपके सामने ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आप डैशबोर्ड वाले सेक्शन में आ जाओगे और इधर आपकी ये जो ऑर्डर है वो इधर आ चुकी है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये स्कीम में हमने इन्वेस्ट किया था, अभी ये इन प्रोग्रेस है। 6 अगस्त की हमें NAV मिलेगी और इसको कंप्लीट होने में 2 से 3 वर्किंग डेज का समय लग सकता है। आपको इधर ध्यान रखना है, इन्होंने लिखा भी है कि कंप्लीट ही हो जाएगा 10 अगस्त के पहले। वैसे तो इतने दिन नहीं लगते हैं, 2 से 3 वर्किंग डेज में ये कंप्लीट हो जाता है। और अभी ये इन प्रोग्रेस है, जब इधर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा इसका मतलब आप समझ लेना कि आपका ये जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और आपको आपके पोर्टफोलियो में यानी कि इस होल्डिंग्स वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। वो जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है यहाँ मिल जाएगा और जो भी स्कीम का नाम होगा वो आप इधर से ढूंढ के देख भी सकते हो कि कौन सी स्कीम में आपको कितना प्रॉफिट या कितना आपने इन्वेस्ट किया था वो आ गया है नहीं। तो वेट करना पड़ेगा आपको 2-3 दिन का, उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस की ग्रो में हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।